एल्किल एनाइड का कक्षा देखिए एल्किल एनाइड का कक्षा देखिए भाई एल्किल एनाइड्स होते हैं यानी कि Rx से होता है, एल्किल का मतलब R से होता है और हैलाइड का मतलब X से होता है। यहाँ X का मतलब कोई हैलोजन एटम है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन। देखिए भाई एल्किल हैलाइड यानी कि Rx हो गया। R का मतलब एल्किल से है, R का मतलब किससे है? एल्किल से है। और X का मतलब क्या है? हैलोजन एटम है, कोई हैलोजन परमाणु। क्या है? हैलोजन परमाणु। इसका अपने को कक्षारेख निकालना है। क्या निकालना है? कक्षारेख। एल्किल हैलाइड का जो कक्षारेख होता है यानी कि इसमें कार्बन परमाणु जो होता है वह चतुष्फल की अवस्था में होता है। कार्बन परमाणु इसमें यानी कि मान लिया अपने R मान लिया CH3 और ये X मान लिया, फ्लोरीन मान लिया या क्लोरीन मान लिया या ब्रोमीन मान लिया या फिर आयोडीन मान लिया। अब यहाँ पे C जो होता है वह चतुष्फल की अवस्था में होता है और कार्बन का जो संकरण होता है वह sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में होता है और यह कार्बन 3H के साथ सिग्मा बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है ना। इसकी ज्यामिति जो होती है वह चतुष्फल की होती है। देखिए इसका कक्षीय आरेख अपन समझाते हैं। इसका कक्षीय आरेख समझाते हैं। देखिए भाई एल्किल हैलाइड का कक्षीय आरेख है। जैसे माना अपने CH3X मान लिया या फिर F X से स्थान पे कर लिया है तो ये हो गया ये Rx ये क्या है? Rx ये। अब इसमें कार्बन परमाणु हो गया, कार्बन से 3H अटैच है और ये क्या है? फ्लोरीन यानी कि ये इस प्रकार से है CH और ये हो गया H। कार्बन देखिए यहाँ कार्बन जो होता है वह sp3 संकरण अवस्था में होता है। ये sp3 संकरण अवस्था में होता है और sp3 संकरण की ज्यामिति कैसे होती है? चतुष्फल की होती है। कैसे होती है? चतुष्फल की होती है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसका अपन को आरेख बनाना है। यहाँ जो परमाणु है वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए। ये होता है 6। ये होता है 1H2 2H2 और क्या हो गया? 2p2। क्या हो गया? 2p2। अब देखिए ये S कक्षक है, P कक्षक है, S कक्षक है हो गए एक, P कक्षक 3 होते हैं Px 2y और Pz। S कक्षक 2s और ये क्या है? 2p है। कितने इलेक्ट्रॉन है 2s में? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्टेट में आती है? आद्यावस्था है। कौन सी अवस्था है? आद्यावस्था जिसे कहते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है ये यहां से यहां पे आ जाएगा। ये कहलाएगी कौन सी अवस्था? उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तेजित अवस्था। ये हो गई देखिए 2s कक्षक 2p कक्षक। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक यहां पे आ गया और ये दो यहां पे ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। लेकिन ये जो अवस्था है कौन सी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था है। कौन सी अवस्था है बताओ? उत्तेजित अवस्था है। यहाँ पे देखिए S कक्षक 1 है और P कितने हैं? 3। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। sp3 संकरण की ज्यामिति कैसे होती है? सभी को पता है चतुष्फल की होती है। कैसे होती है? चतुष्फल की होती है। देखिए मैं एक ज्यामिति बनाता हूँ। इस प्रकार से होती है चतुष्फल की ज्यामिति। आपको पता है 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो चतुष्फल की ज्यामिति इस प्रकार से होती है। ये हो गया एक इस प्रकार से होती है। ठीक है ना भाई। H3 है, कितने हैं? H3 है 1 2 और 1 3। 1 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में क्या है? F है। क्या है? F फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं और इसको मैं ऐसे बिठाया हूं नोट के लिए। देखिए भाई फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9
5 S कक्षक P कक्षक S एक और होता है P 3 होते हैं, ठीक है ना भाई। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक और एक 2। P में कितने? 5, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 और 4 और एक 5। अब देखिए यहाँ पे आप ये हो गया, देखिए ये कौन सी अवस्था होगी? आद्य अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? आद्य अवस्था। बात समझ आई है? ठीक है ना। अब देखिए इसमें फ्लोरीन का एक परमाणु संकरण में क्या लेता है? भाग लेता है। जैसे माना ये हो गया कार्बन, ये भी करते हैं कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हमने इस प्रकार से हो गया, ये X हो गया, ये X, ठीक है ना बेटा, ये हो गया Y और ये हो गया क्या? Z मान लो, ठीक है ना। क्या मान लो? Z मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये C हो गया, ये F हो गया, ये S हो गया कक्षक, ये हो गया Y और ये हो गया Z। क्या हो गया? Z, ठीक है ना। Px Py और Pz, ये Px या Px को मान लो Px Py और Pz, ये Px हो गया, Py हो गया, Pz हो गया, ये X है, Px मान लिए, ये अपन ने मान लिया Py मान लो इसको, ये Y मान लो और ये मान लिया अपन ने Z, ठीक है ना भाई। अब देखिए आप यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ जाइए, यहाँ देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब sp3 संकरण है, कार्बन या sp3 संकरित अवस्था में है। कार्बन यहाँ कौन सी अवस्था में है? sp3 अवस्था में है। यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इनको हम शो करेंगे यहाँ पे कैसे? देखिए ये देखिए इसके साथ H और लगे, H की आकृति आप जानते हो गोलाकार होती है, तो H की आकृति गोलाकार, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक C का, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन H का, एक C का, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन H का, एक C का, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे आप एक और बचा है, इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन H का, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया किसका? फ्लोरीन का, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। और यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है? युग्मित। तो देखिए ये कक्षीय आरेख है, इसमें यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दोबारा से शो कर रहा हूँ, C सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला, बीच में F, यहाँ पे भी क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो कोण होता है ये वाला, ये कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यानी कि इसमें चारों ही बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए इसमें बंधकोण का जो मान होता है वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी जो ज्यामिति होती है वह कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। इसलिए एल्किल हैलाइड का एक कक्षीय आरेख है, इस प्रकार से दोबारा सुन लीजिए, CH3 लिया है मैंने, ठीक है ना। C यानी कार्बन है, इसके साथ 3 H जुड़े हुए हैं, 3 H हो गए और ये क्या हो गया है? ये कार्बन हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 6 1s2 2s2 2p2। आद्य अवस्था निकालना है S कक्षक और P कक्षक। S कक्षक इलेक्ट्रॉन 2 है, P कक्षक इलेक्ट्रॉन 2 है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया, ये हो गया 2s कक्षक 2p कक्षक, ये हो गया sp3 संकरण। sp3 संकरण की ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन की। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। उसके बाद आद्य अवस्था, ये 2s कक्षक हो गया, ये 2p कक्षक में px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अब देखिए इसकी आकृति मैंने इस प्रकार से बना ली और इसकी ज्यामिति मैंने इस प्रकार से बना ली, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये px x कक्षक है, ये y है और ये क्या है z। इसमें दो में युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये, और एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और कार्बन का एक बचा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड
आप एथिल भी ले सकते हो या फिर प्रोपिल ले सकते हो, ठीक है ना, उसको मान के आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ सही क्या होगा CH3 और ये यहाँ पे मैंने X के साथ लिया क्लोरीन। देखिए आप इसको थोड़ा सा और इसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए भाई जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। जल्दी से देखिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए जल्दी से एक बार इसको एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ ये। जल्दी से देखिए भाई, उसके बाद आगे देखिए हम रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। देखिए भाई इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में देखते हैं। मान लीजिए एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार से होती है डॉक्टर। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। पहली है अल्कोहल से, दूसरी है आपकी हाइड्रोकार्बन से, तीसरी है आपकी हैलोजन मिलने से। एल्किल हैलाइड बनाने की 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली है आपकी अल्कोहल से, दूसरी है आपकी हाइड्रोकार्बन से और तीसरी है आपकी हैलोजन मिलने से। तो अल्कोहल से पहले हम HCl बनाएंगे, एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, उसके बाद एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हम काम में लेंगे। एक बनाएंगे एल्केन से, दूसरे बनाएंगे हम एल्कीन से, ठीक है ना भाई। इसके 2 प्रकार के नियम है, मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। उसके बाद है हैलोजन मिलने से। हैलोजन मिलने से 2 प्रकार की अभिक्रिया है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया और फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। 3 प्रकार की विधियां हैं इसमें। पहली पढ़ेंगे हम अल्कोहल से। किससे पढ़ेंगे? अल्कोहल से। अल्कोहल से पहले अपन बनाएंगे HCl का निर्माण, HCl का निर्माण। उसके बाद हम RBr का निर्माण, RBr का निर्माण। उसके बाद तीसरी है इसमें RI का निर्माण। किसका निर्माण? RI का निर्माण। दूसरी है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से। दूसरी किससे है? हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से, पहला है एल्केन से और दूसरा है किससे? एल्कीन से। किससे है? एल्कीन से। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एलिफेटिक। कौन सा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना भाई। एल्कीन से 2 प्रकार की होती है, एक होती है मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। नेक्स्ट तीसरी है हैलोजन मिलने से। तीसरी किससे है? हैलोजन मिलने से। हैलोजन जो ट्रांसफर प्रक्रिया होती है उस प्रकार से होती है। हैलोजन मिलने से देखिए, हैलोजन मिलने से जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है श्वार्ट्ज प्रक्रिया, एक होती है श्वार्ट्ज प्रक्रिया और दूसरी होती है आपकी फ्रिंकलेस्टाइन प्रक्रिया। दूसरी होती है फ्रिंकलेस्टाइन
फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पे, आप फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया है और पहली है श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया, दूसरी है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, इनको आप पढ़ेंगे अभी। तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधियां जो तीन प्रकार से हैं, वो है पहली अल्कोहल से, दूसरी हाइड्रोकार्बन से, तीसरी हैलोजन में से। पहली अल्कोहल से, दूसरी हाइड्रोकार्बन से, तीसरी हैलोजन में से। अल्कोहल से तीन प्रकार के बनाएंगे हम, आरसीएल का निर्माण करेंगे, आरबीआर का निर्माण करेंगे, आरआई का निर्माण करेंगे। हाइड्रोकार्बन से यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से दो विधियां हैं, एल्केन और एल्कीन। एल्केन और एल्कीन, एल्कीन से दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, मार्कोनी ऑफ नियम और एंटी मार्कोनी ऑफ। इनमें दो प्रकार के रूल्स हैं, दो प्रकार के नियम, मार्कोनी ऑफ नियम और एंटी मार्कोनी ऑफ नियम। हैलोजन में से दो प्रकार की अभिक्रिया है, श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इनको बारी-बारी से पढ़ेंगे। देखिए देखिए आप इसको पहले जल्दी से देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले देखिए अल्कोहल से। पहले देखिए आप अल्कोहल से है। अल्कोहल से आप किससे निर्माण, अल्कोहल से आरसीएल का निर्माण। अल्कोहल से आरसीएल का निर्माण। अल्कोहल से आरसीएल का निर्माण जो है, इसमें पहली अभिक्रिया है ध्रुव अभिक्रिया। ध्रुव प्रक्रम भी कहते हैं इसको भाई, ध्रुव प्रक्रम या ध्रुव अभिक्रिया। इसमें क्या होता है सुनिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है ना भाई। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब ROH को शांत HCl के साथ अभिकृत किया जाता है तो अपने को RCl का निर्माण होता है। दोबारा सुनिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब अल्कोहल यानी ROH को शांत HCl के साथ अभिकृत किया जाता है तो अपने को RCl का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ROH को सांद्र HCl के साथ अभिकृत करने पर RCl का निर्माण होता है। RCl का निर्माण होता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन किस प्रकार से होती है भाई। रिएक्शन देखिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और ROH को शांत HCl के साथ अभिकृत किया जाता है। ROH के रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया हो रही है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। यहां से देखिए OH गया, यहां से गया H, क्या निकल जाता है H2O। H2 बाहर हो जाता है, क्या नाम होता है RCl। इसी का नाम क्या है, एल्किल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया कहलाती है अल्कोहल से RCl के निर्माण की पहली अभिक्रिया है, जिसे हम ध्रुव प्रक्रम या ध्रुव अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक नोट लिखवाता हूं मैं, नोट पहले बोल रहा हूं। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की शांत HCl के साथ क्रिया में, प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल की शांत HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रत्येक अल्कोहल की क्रिया करा रहे हो शांत HCl के साथ तो उसमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी अभिक्रिया जो होती है कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें +3 प्रभाव +I प्रभाव होता है, इसमें 3 जो एल्किल समूह होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। फिलहाल
उसके बाद आगे चलते हैं, इसको देखिए फिलहाल सब क्रिया को देखिए, ये क्रिया मोस्ट है, मोस्ट सभी क्रिया है। पहले इसको देखिए, इसको मिटा रहा हूं ऐसे, देखिए इसमें नोड है, और नोड क्या है? पहला प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की सामंजस्य के साथ क्रिया में, अगले ग्राम में प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल की सामंजस्य के साथ, सामंजस्य के साथ क्रिया में निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता, निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है, निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है, लेकिन तृतीयक एल्कोहल की, लेकिन तृतीयक एल्कोहल की, लेकिन तृतीयक एल्कोहल की सामंजस्य के साथ क्रिया कर, सामंजस्य के साथ क्रिया में सामंजस्य के साथ क्रिया में निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती, निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। और यह क्रिया कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है। कमरे के ताप पर क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की आप सामंजस्य के साथ क्रिया करा रहे हो तो उसमें आपको निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। यदि तृतीयक एल्कोहल की सामंजस्य के साथ क्रिया करा रहे हो तो उसमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है, और क्रिया रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, कमरे के ताप पर ही हो जाती है, और यह क्रिया कमरे के ताप पर ही हो जाती है। अब रिएक्शन देखिए, इसमें मैं इसको बता रहा हूं, रिएक्शन देखिए, जैसे CH3CH2OH है, CH3CH2OH वन डिग्री एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप कंसंट्रेट HCl के साथ, तो इसमें आपको निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता है। यहां से गया OH, यहां से गया H, क्या निकल गया H2 निकल गया, और ये जुड़ गया अपने को CH3CH2Cl प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए, दूसरी रिएक्शन CH3CH3 और ये हो गया OH, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो कंसंट्रेट HCl के साथ, इसमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। यहां से गया OH, यहां से गया H, क्या निकल गया H2O, प्राप्त हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3। ठीक है भाई, नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन देखिए, तृतीयक एल्कोहल की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया OH। अब यहाँ पे कंसंट्रेट HCl के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। दोबारा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया OH प्लस कंसंट्रेट
हो जाती है। ठीक है ना भाई, यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, क्या निकल गया H2O, प्राप्त हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 और Cl। यानी 3 डिग्री अल्कोहल में आपको निर्जल जड़ें सेटू की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अभिक्रिया होगी आपकी एक ध्रुव अभिक्रिया। एक नोट और है इसमें जिसको मैं दिखाने वाला हूँ, पहले इसको देखिए आप, इन तीनों अभिक्रिया को देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नोट नंबर 2 देखिए, नोट 2 क्या है देखिए, नोट नंबर 2 ये है, इस अभिक्रिया में सांद्र HCl और निर्जल HCl की उसमें अभिक्रिया हो रही थी। सांद्र HCl और निर्जल HCl के मिश्रण को एक अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है, जो कि अल्कोहल के परीक्षण में काम में लिया जाता है। अल्कोहल के परीक्षण में काम में आता है, अल्कोहल के परीक्षण में उपयोगी होता है, अल्कोहल के परीक्षण में उपयोगी होता है। ये अल्कोहल के परीक्षण में क्या होता है? उपयोगी होता है क्या? ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना भाई? तो ये हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया है देखिए, डार्जेन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होता है? डार्जेन रिएक्शन में क्या होता है सुनिए। यह क्रिया जो होती है यह क्लोरीन की उपस्थिति में होती है और अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। यह क्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में होती है और ROH यानी अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, जिसके माध्यम से अपने को HCl प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि ये अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में SO2 गैस होने के कारण गैस स्वयं बाहर निकल जाती है और जो HCl गैस होती है वो क्लोरीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है ना? देखिए डार्जेन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लोरीन की उपस्थिति होती है। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? C5H5। क्लोरीन की उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से कराने पर RCl प्राप्त होता है। सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। देखिए रिएक्शन देखिए, ROH की रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की। ठीक है भाई? ROH की रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ, ROH डबल बॉन्ड S O डबल बॉन्ड S Cl और Cl, SOCl2। ये सल्फोनिल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन क्लोरीन C5H5 है। क्लोरीन का अणु सूत्र क्या होता है? C5H5 है।
यहाँ से देखिए H गया, यहाँ से Cl गया, क्या निकल गया HCl, यहाँ से गया H, यहाँ से गया O, यहाँ से गया O, क्या निकल गया SO2, क्या निकल गया SO2। R के साथ क्या गया Cl, प्राप्त क्या हुआ HCl प्लस SO2 प्लस में HCl गैस। तो इसमें HCl यानी एल्केन क्लोराइड प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छी विधि होती है एल्केन क्लोराइड बनाने की। क्यों होती है? क्योंकि इस विधि में ये सबसे अच्छी विधि होती है HCl बनाने की, क्योंकि इसमें SO2 गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वह स्वयं बाहर निकल जाती है, SO2 गैस बाहर निकल जाती है और HCl गैस होती है पिरिडिन के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। इसे पिरिडिन के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है HCl को। ठीक है भाई, ये अपने डार्टियन अभिक्रिया। और इसमें RCl का ही निर्माण होता है, RBr का नहीं होता है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिया है सल्फ्यूरिक क्लोराइड SOCl2, इसकी स्टेबिलिटी होती है SOBr2 का स्ट्रेंथ कम होता है और SO2 ज्ञात ही नहीं होता है, इसलिए इस अभिक्रिया में RCl ही बनता है। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसको इसमें दो नोट और इनको लिखूंगा मैं भी। इस अभिक्रिया को देखिए अभी आप, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें नोट लिखा हूं मैं। नोट देखिए, देखो ये है RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें तो इसमें SO2 गैस, SO2 गैस होने के कारण बाहर निकल जाती है, जबकि HCl गैस पिरिडिन के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। अवशोषित कर दी जाती है। नंबर 2 देखिए, SOBr2 का स्थायित्व कम होता है, जबकि SO2 ज्ञात नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या प्राप्त होता है RCl, क्या प्राप्त होता है RCl। ठीक है ना भाई, ये दो नोट हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अल्कोहल की फास्फोरस के साथ क्या करते हैं, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्या करते हैं, अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ क्या कराते हैं भाई, अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड का अभिक्रिया। अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड का अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है इसमें अल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड का अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड
विक्रिया। एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड के साथ विक्रिया लीजिए। इसमें दो प्रकार की विक्रिया होती हैं, एक होती है PCl3 के साथ और दूसरी होती है PCl5 के साथ। इसमें पहली विक्रिया है PCl3 के साथ विक्रिया। PCl3 के साथ विक्रिया में क्या होता है सुनिए। PCl3 के साथ विक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है, PCl3 के साथ, तो अपने को HCl प्राप्त होता है और साथ में अपने को ऑर्थो फास्फोरस अम्ल भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। जैसे देखिए ROH की रिएक्शन करानी है, ROH PCl3 के साथ करानी है, PCl, Cl और Cl, ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे आप ये Cl3 है तो R1 कितने मोल है, 3 है। ये P क्या OH के साथ क्या निकल गया, POH का होल थ्राइस, रिएक्शन POH का होल थ्राइस, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं H3H3P PO3, इसका नाम है ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। बचा क्या 3 R बचे और Cl बचे 3, तो उसको लिखेंगे 3RCl, जो हो गया एल्किल क्लोराइड। ये है आपका ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। कौन सा अम्ल है, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, ये आपका ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। कौन सा अम्ल भाई, ये ऑर्थो फास्फोरस अम्ल कहलाता है। ये है आपकी PCl3 के साथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, PCl3 के साथ रिएक्शन, ठीक है ना भाई। इसको देखिए, उसके बाद करेंगे PCl5 के साथ। ये फास्फोरस हैलाइड है PCl5, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए PCl5 के साथ देखिए, दूसरी रिएक्शन है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ देखिए ROH की रिएक्शन कराते हैं। PCl5, PCl3 लिखा, Cl लिखा, Cl लिखा, देन रिएक्शन H का यहां से Cl गया, क्या निकल गया, HCl। PCl3 के साथ हो गया, क्या निकल गया, POCl3, ठीक है ना। R बचा, Cl बचा, क्या बन गया, RCl प्लस में HCl प्लस में POCl3। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। और प्राप्त क्या होगा अपने को, HCl, ठीक है ना भाई। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी फास्फोरस हैलाइड के साथ। इसमें भी क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, क्या बन रहा है, HCl। फिर ध्यान रखना आप PCl5 जब कभी भी, ये PCl5 है, PCl3 एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, PCl5 जब कभी ऑक्सीजन युक्त यौगिक के साथ क्रिया करता है तो POCl3 अवश्य बनता है। ध्यान रखना, जब PCl5 किसी ऑक्सीजन युक्त यौगिक के साथ क्रिया करता है जिसमें ऑक्सीजन आ रहा हो तो क्या बनता है, POCl3 अवश्य बनता है। ये रिएक्शन हो गई आपकी ROH से HCl के निर्माण की, इसकी हो गई ROH से HCl के निर्माण की। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ROH से RBr